नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात हो गया आजमगढ़ की, जहां युवक की हत्या का खुलासा पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां दवा लेने घर से निकली शिक्षा मित्र की बेटी को रास्ते में 6 युवकों द्वारा जिंदा जला दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ थाना जहानागंज क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर ही कर दिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में हुई जय हिंद कुमार की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए जय हिंद के पिता सागर राम द्वारा नामजद FIR की गई। तीनों अभियुक्तों को पुलिस टीम ने आज गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान एक आशुतोष उर्फ अंशु पुत्र स्वर्गीय राम अवध राम, दूसरा श्रवण कुमार पुत्र भागेलू राम, तीसरा विजय उर्फ राजेंद्र पुत्र निरहू राम निवासी गढ़ धनारबाद के रूप में हुई है। पुलिस टीम के सामने मुख्य आरोपी विजय उर्फ राजेंद्र ने बताया कि मेरी पुत्री से जय हिंद बार बार बातचीत करता था, जिसके लिए बार बार मना किया, नहीं माना। इससे मैंने योजना बनाकर बीती शाम जय हिंद को सुनसान स्थान पर बुलवाकर अपने भतीजे श्रवण कुमार और भतीजे के दोस्त आशुतोष उर्फ अंशु के साथ मिलकर सुनसान स्थान पर जय हिंद का गला रेत कर हत्या कर दी और चाकू वहीं धान के खेत में फेंक दिया। इसे पुलिस टीम ने आज धान के खेत से बरामद कर लिया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने किया। थाना जहानागंज के धनारबाद गांव का है। कल यहाँ जय हिंद नाम के 22 वर्षीय युवक की 3 लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता द्वारा नामजद FIR दर्ज कराई थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थानाध्यक्ष जहानागंज द्वारा नामित तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई। ये तथ्य संज्ञान में आया कि जो राजेंद्र है अभियुक्त, उसकी बच्ची से मृतक लगातार बात करता था। इसके द्वारा कई बार उसे बात करने से रोका टोका गया, मना किया गया, लेकिन मृतक के द्वारा इसे नहीं माना गया। तब राजेंद्र द्वारा अपने भतीजे और उसके भतीजे के मित्र आशुतोष से मिलकर कल सुनसान जगह पर चाकू से इसका गला। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। थाना जहानागंज क्षेत्र के गांव झिझकी निवासी शिक्षा मित्र बलराम सिंह चौहान ने सन 2013 में पुत्री निशा की शादी मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जल्लापुर निवासी अमित सिंह चौहान के साथ की थी। अमित सिंह दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। निशा फतेहगढ़ के नेकपुर 84 में 2 बच्चों रुद्र 11 वर्ष और शौर्य 8 वर्ष के साथ रहती थी। वो घर से दवा लेने जहानागंज के गांव दरियावगंज गई हुई थी, जिस पर संदिग्ध हालत में झुलस गई थी। सूचना पर पहुंचे पिता ने उसे जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई के लिए रेफर कर दिया था। वहीं महिला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन निशा का शव लेकर गाँव पहुंचे। पिता ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि 33 वर्षीय बेटी 6 सितंबर को घर से दवा लेने गई थी। दरियावगंज के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह चौहान ने फोन कर बताया कि निशा झुलसी पड़ी है। वो बेटी को जिला अस्पताल लोहिया लेकर गए। उसने बताया कि गांव नगला जैतपुर निवासी दीपक ने 5 साथियों के साथ गांव कुंदन गणेशपुर में स्कूल के पीछे बाग किनारे पेट्रोल डालकर जला दिया है। निशा का पति अमित सिंह चौहान 5 सितंबर को घर से नौकरी करने दिल्ली गए थे। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक महिला के पिता बलराम सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह का क्या कुछ कहना था। कैसे घटना क्या हुई यहाँ पे? घटना ये हुई कि हमारी लड़की दरियागंज दवाई लेने गई थी, तो रास्ते में ही घटना को अंजाम दे दिया गया। जब डॉक्टर के यहाँ पहुँची जली हुई पहुँची। अच्छा जी। कब शादी हुई थी इनकी? 11 जुलाई 2013 को। 2013। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम झुझकी उठकर जाना जिला फुड़का थाना जाना। अच्छा, क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हमारी लड़की को न्याय मिले जिन्होंने जलाया है। अच्छा, ठीक है। श्री बलराम सिंह जो थाना जहानागंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, कल रात एक तहरीर दिया थाना जहानागंज पे आके, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री जो कि 33 वर्षीय है, शादीशुदा है, उनको एक दिन पूर्व यानी 6 तारीख को एक व्यक्ति के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जला दिया गया है। वो उसके लिए इलाज के लिए वहाँ लोकल हॉस्पिटल में गए, फिर वहाँ से रेफ़र होकर लोहिया हॉस्पिटल आए और वहाँ से सफे रेफ़र किया गया, जहाँ की उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत कर दिया गया है
अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो डॉक्टरों ने ट्रीट किया है लोहिया में और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनसे जब ये पूछा गया कि मृतका ने क्या बताया आपको, कैसे जल गई, उस संबंध में दोनों डॉक्टर ने ही कहा कि उसने ही बताया कि मैं जल गई हूँ, ये नहीं बताया कि किसी ने जलाया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री व प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित ग्राम दिलीप की मड़ैया स्टीमर से पहुंचकर निरीक्षण किया तथा बाढ़ पीड़ितों को भोजन का वितरण किया। मंत्री द्वारा ग्राम में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए आग्रह किया। पर्यटन मंत्री ने जिलाधिकारी को समस्त ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने एवं उनके भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशित किया गया। बाढ़ है, निश्चित रूप से इस बार सबसे लंबे समय तक बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा बरसात के कारणों से विभिन्न स्टेट्स में जो भयंकर बाढ़ की स्थितियाँ हैं, डैम ओवरफ्लो की स्थितियाँ हैं, उनके फलस्वरूप फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जो ज़्यादा क्षेत्र फैला बढ़ा है, जल स्तर बढ़ा है, उसके फलस्वरूप बहुत सारे गांव प्रभावित हैं। आज हम लोगों ने भी कई गांव का दौरा किया है, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि उसमें साथ रहे हैं, जिले का प्रशासन उसमें साथ रहा है। प्रशासन के द्वारा बाढ़ के जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उनके बसाने के लिए अगर हम लोगों ने कैंप लगा करके वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की है। जो लोग अपने घरों पर रह रहे हैं उनको भी किट का वितरण करके उनको 15 दिन का राशन देने का काम किया था। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो 15 दिन से ज़्यादा समय से बाढ़ से प्रभावित हैं, उन जिलों को पुनः एक बार उसी राशन किट को वितरण करने का निर्देश दे दिया गया है। जैसे जैसे स्थितियाँ दिखाई पड़ेंगी, प्रशासन और सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरी तरह समर्पित भाव से उनकी सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, कोई दुर्घटना न हो, कहीं कोई उनको सांप, बिच्छू या अन्य जानवर या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की कोई हानि न हो, इसके लिए भी आज हम लोगों ने टॉर्च का वितरण, चूँकि बिजली गाँव में फिलहाल नहीं जा पा रही है, बिजली सुरक्षा की दृष्टि से कटौती है, तो वहाँ हम लोगों ने टॉर्च वाले रोशनी की व्यवस्था के लिए भी समुचित व्यवस्थाएं करी हैं। जो भी उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो सकती हैं वो हम लोग करने का काम करेंगे और किसी भी तरह की कोई कोताही इसमें नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने कई गांव का दौरा करके ये सारी ट्रैक चौवन व्यवस्था देखी। समीक्षा बैठक में क्या निकल कर आया जिले की स्थिति? आज विभिन्न बिंदुओं पर। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मुरादाबाद दलपतपुर के निकट AIM पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कांग्रेस, समाजवादी, भाजपा तथा हिंदू संगठनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मंच से कहा कि हम गांधी जी के आदर्श पर चलने वाले लोग नहीं हैं। कोई हमें एक थप्पड़ मारेगा तो हम उसको 2 थप्पड़ मारेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई आया तो वो आदम अली सलाम थे। हब्बा आई थी, उसके बाद इंसानियत शुरू हुई। धीरेन्द्र शास्त्री का जो अतीत है वो मुसलमान थे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे सनातन धर्म का मतलब समझाएं। उन्हें अगर चारों वेदों का ज्ञान है तो उन वेदों में अल्लाह और मोहम्मद साहब का जिक्र जरूर होगा। गुरुकुल के वेद और समाज में पढ़े जाने वाले वेद, दोनों में अंतर है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री उनकी जानकारी ले लें। धीरेन्द्र शास्त्री को वेदों की जानकारी नहीं है। ये देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने मंच से हिंदू संगठनों को कुत्ता कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को चपरासी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस RSS पैदा की है और RSS ने भाजपा पैदा की है। उन्होंने कहा कि आज 7%, 12% वाले लोग एकजुट होकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन हम 20% होकर भी एकजुट नहीं हैं। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को डर लगता होगा कि वो इसलिए सुरक्षा के साथ घूमते हैं। हमें आज भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, हमें कटवा कहा जाता है, मुल्ला कहा जाता है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देकर एकजुट होकर सरकार बनानी है। तो आप उस पर ध्यान से मार डिफेंस में, मैंने कहा डिफेंस में संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। कोई हमें क्यों मारेगा? हमने सफाई नहीं दी है,
मैं भी कह रहा हूँ, आप मेरे को मारोगे मैं आपको छोड़ दूंगा क्या? मैं अपने डिफेंस में तो आपके ऊपर चलाऊंगा ही कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया, हमारी फौज ने अपने डिफेंस में उस पर हमला किया कि नहीं किया? हाँ, हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। हमें कोई छेड़े नहीं, छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, संवैधानिक तरीके से हम भी उसको मारेंगे। दिल्ली का एक मामला बता रहे थे जी, क्या ऐसी 9 तारीख को? देखिए वो बड़ा सेंसिटिव चीज है, मैंने देखा उसको, एक यूट्यूबर ने ही उसको चलाया है। कुछ हाजी थे, वो हज करके आ रहे थे, तो वो गाड़ी वाले ने गाड़ी पे कहीं पे खड़ी कर दी। अब उन लोगों को खाना खाना था, क्या था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर उन लोगों ने उनके जबरदस्ती टोपी उतरवा करके मंदिर में ले जा करके माथा टेकवाया, जबकि वो मक्का से आ रहे थे, हज करके उम्रा करके वापस लौट रहे थे। सहारनपुर का परिवार था वो। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये गलत है। ये हमारे देश में जो है रिलीजियस फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म का, ये देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सारे धर्मों को मानने वालों का देश है। ये आप जबरदस्ती करके, अब ये भाई हिंदू धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, न मुस्लिम धर्म देता है, न इसमें हिंदू धर्म देता है इस बात की इजाजत। तो ये जो लोग कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनके ऊपर सिद्धार्थ शर्मा नाम का आदमी है, उसने ये काम किया, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पर। शौकत भाई धीरेन्द्र शास्त्री का बयान देने को आया है, कह रहे हैं कि असली मुसलमान दूसरे देशों में है, यहाँ पर तो सिर्फ कन्वर्टेड है। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हुआ उनकी जो। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। रामपुर की शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से इस्तेमाल हो रही नशीली दवाओं का पर्दाफाश किया है। बीते दिनों कफ सिरप का इस्तेमाल अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में और नशीली दवाओं के रूप में किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस द्वारा 4 टीमों का गठन कर जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस को उस समय वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक गोदाम से कैंडीला कंपनी के अवैध 12,000 बॉटल कफ सिरप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। भारी मात्रा में बरामद हुई कैंडीला कंपनी की अवैध नशीली दवाओं का पुलिस द्वारा कंपनी से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और साथ ही ये दवाइयां कहां से आई हैं और कहां बन रही हैं, इसकी भी पुलिस द्वारा जानकारी की जा रही है। इस विषय पर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विगत काफी दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोडिंग सिरप, जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहां पर अवैध रूप से नशीली दवाओं के रूप में किया जा रहा था। इस मामले में अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में अन्य लोग जो भी प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विगत काफ़ी दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोडिन सिरप, जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में किया जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 4 टीमों का गठन किया था। उन टीमों ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 12,000 बॉटल इस कफ सिरप की बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कौन सी कंपनी है? ये दवा कैंडेला कंपनी की है। तो कंपनी से कुछ इसका कंपनी से हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि किस तरह से उनके यहाँ के लीकेज है अथवा इसको अवैध रूप से बनाया गया है, किसी दूसरी कंपनी में बनाया गया है। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और जानकारी की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि बैकवर्ड लिंकेज से ये इस्टेब्लिश हो पाएगा। लगभग कितनी कीमत होगी सर? करीब इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। तो कितने लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ, किस धारा में हुआ? अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में अन्य लोग जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर और कार्रवाई। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।